गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसमें हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में देखा था। पहले टॉपिक में हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देखा था। अब जो ये प्लांट का जो स्टेम होता है या एपिडर्मिस के नीचे वाले रीजन में जो टिश्यू पाए जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, भरण ऊतक तंत्र भी इसे कहते हैं। तो एपिडर्मिस के नीचे से पित्त तक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो पित्त होती है वहां तक ही मिलेगा। एपिडर्मिस से नीचे, जिसमें हाइपोडर्मिस भी आ जाती है, हाइपोडर्मिस से लेकर के पित्त तक यह पाया जाता है। एक्स्ट्रास्टिलर ग्राउंड टिश्यू, अब जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि एक्स्ट्रास्टिलर ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर बंडल के बाहर का ग्राउंड टिश्यू। जो वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जैसे तने में भी देखते हैं, तो बीच में रिंग में उपस्थित रहते हैं डायकॉट्स में, तो उसके जो बाहर जो टिश्यू मिलेंगे उसे एक्स्ट्रास्टिलर ग्राउंड टिश्यू कहेंगे, जिसमें आता है कॉर्टेक्स। दूसरा इसमें ये टाइप दिया हुआ है, एक टाइप तो ये हो गया, दूसरा टाइप है इंटरस्टिलर ग्राउंड टिश्यू। इंटरस्टिलर से मतलब हो गया जो वैस्कुलर बंडल के अंदर की तरफ मिलेंगे, जो हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। टीएस ऑफ स्टेम, तो इनमें हम देखेंगे कि जो एंडोडर्मिस होती है या पिथ है, उसके बाहर की तरफ जो वैस्कुलर बंडल अरेंज रहेंगे, उसके बाहर की तरफ तो एक्स्ट्रास्टिलर ग्राउंड टिश्यू मिलेगा, जिसमें कॉर्टेक्स आता है, एंडोडर्मिस आती है। इसी तरह से जो इंटरस्टिलर ग्राउंड टिश्यू है, जो कि अंदर की तरफ मिलेगा, उसके अंदर पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेंज, ये सब आता है। तो ये सब ग्राउंड टिश्यू में इंक्लूड किए जाते हैं। रूट और स्टेम में ये पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लीफ में, यह मेसोफिल में पाया जाता है, क्योंकि बाहर की तरफ तो एपिडर्मिस हो गई और अंदर की तरफ जो ग्राउंड टिश्यू होगा वो कम्प्लीटली वो मिलेगा। तो इस तरह से मीजोफिल है जो कम्प्लीटली ग्राउंड टिश्यू होती है। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को वल्कुट भी कहते हैं। डायकॉट स्टेम में तीन रीजन देखने को मिलते हैं। जो डायकॉट स्टेम है, सबसे बाहर एंडोडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है, फिर मिडिल कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस होती है। तो इस तरह से ये तीन रीजन इसमें पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस को कहते हैं अधश्चत्वचा, और मिडिल कॉर्टेक्स मध्य वल्कुट, और एंडोडर्मिस अंतःत्वचा। तो इस तरह से ये पाए जाते हैं। फिर रूट एंड स्टेम, इसमें क्या होता है, एक्सियल सिस्टम, अक्षीय तंत्र में स्टील से बाहर का रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है। जो रूट और स्टेम में क्या होगा, जो स्टील है जहाँ पे वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज है, उसके बाहर का रीजन सारा स्टील कहलाता है। कॉर्टेक्स की इनर लेयर एंडोडर्मिस कहलाती है, जो कुछ इस तरह से पाई जाती है। जैसे ये वैस्कुलर बंडल मान लीजिए, तो इसके बाहर ये एपिडर्मिस है। तो ये जो पूरा रीजन है, जिसमें हाइपोडर्मिस भी आएगी, मिडिल कॉर्टेक्स भी आएगा, एंडोडर्मिस भी आएगी, तो ये पूरा रीजन है कॉर्टेक्स। और ये बीच में पित्त मिलता है, और यहाँ मिलेगा इनर ग्राउंड टिश्यू। इस तरह से ये मिलता है। कॉर्टेक्स की इनर लेयर एंडोडर्मिस होती है। मोनोकोट प्लांट में वैस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड रहते हैं। जो कि मोनोकोट प्लांट का जब टीएस देखते हैं स्टेम का, तो कुछ इस तरह से वैस्कुलर बंडल उसमें पाए जाते हैं। ये इसके वैस्कुलर बंडल है। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे क्लियर ग्राउंड टिश्यू इस तरह से मिलेगा। इसमें कोई स्ट्रक्चर एंडोडर्मिस या हाइपोडर्मिस इस तरह से नहीं मिलेगी। एपिडर्मिस, उसके अंदर ये पूरा ग्राउंड टिश्यू है, जिसके चारों, जिसमें स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब जो डाइकोट प्लांट है उसमें सबसे पहले देखते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस से क्या होती है, आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होती है, जो ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के तुरंत नीचे मिलती है हाइपोडर्मिस। इस तरह से पाई जाती है, सिंगल लेयर होती है। आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स कॉलन काइमेटस और स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। या तो कॉलन काइमेटस होगी या स्क्लेरन काइमेटस। फिर 3 to 5 लेयर होती है, कंटिन्यूस लेयर के रूप में ये पाई जाती है। बिल्कुल कंटिन्यूस लेयर मिलेगी एपिडर्मिस के नीचे। इसका एक्सेप्शन है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन देखते हैं, कुकुरबिटा एंड कैजुराइना, ये इसका एक्सेप्शन है। हाइपोडर्मिस स्टेम में रिज उभार के नीचे पाई जाती है। जो जब कुकुरबिटा और कैजुराइना का टीएस ऑफ स्टेम देखते हैं, तो उसमें क्या मिलता है, रिज और ग्रूव पाई जाती है। तो जो रिज होंगी उनके नीचे यह बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। फंक्शन ऑफ हाइपोडर्मिस, अब इसका फंक्शन देखते हैं।
प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू रूट एंड स्टेम। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस या कॉलनकाइमेटस सेल से मिलकर के बनी हुई है, तो इसका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, यांत्रिक सहारा प्रोवाइड करता है ये। क्लोरेनकाइमा हरित मेरु तक पाया जाता है और कभी कभी मिलता है। तो जो क्लोरेनकाइमा है, पहला फंक्शन तो क्या, स्क्लेरेनकाइमेटस होने के कारण ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसमें क्लोरोफिल भी पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, तो इसे क्लोरेनकाइमा कहेंगे और फोटोसिंथेसिस का यह काम करती है कभी कभी। फिर सेकंड आता है मिडिल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद मिडिल कॉर्टेक्स आएगा। इसे मध्य वलकुट भी कहते हैं, बिटवीन हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में है, पाया जाता है। तो ये इसकी हाइपोडर्मिस हो गई, ये एंडोडर्मिस हो गई, एंडोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस और ये बीच में मिडिल कॉर्टेक्स। इस तरह से यह पाया जाता है। फिर देखते हैं मिडिल कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड होता है, पैरेन्काइमेटस होता है। वेल डेवलप्ड इंटरसेलुलर स्पेस इसमें पाए जाते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। मिडिल कॉर्टेक्स में क्या क्या उपस्थित रहता है, लिटिसिफेरस टिश्यू, ऑयल डक्ट्स, रेजिन, स्क्लेरेट, टैनिन, स्टार्च ग्रेनुल, ये सब मिडिल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें लाइसिजीनस एंड साइजोजीनस ग्लैंड भी पाई जाती हैं। लाइसिजीनस और साइजोजीनस ग्लैंड भी यहाँ पर देखी जाती है। इसी तरह एक्वेटिक प्लांट्स में वेल डेवलप्ड एरनकाइमा पाया जाता है। एरनकाइमा होता है वायु तक, तो एरनकाइमा मिलता है एक्वेटिक प्लांट्स में, तो यहाँ पर ये वेल डेवलप्ड एरनकाइमा देखने को मिलता है। रूट में कॉर्टेक्स में ज़्यादा लेयर पाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स। इसका फंक्शन देखते हैं तो स्टोरेज ऑफ फूड इन रूट। जब रूट की हम बात कर रहे हैं तो कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर के बना हुआ है, तो इसका फंक्शन होगा स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज करना। इसी तरह से दूसरा होता है इन स्टेम एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। स्टेम में ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। इसी तरह से एज ए फोटोसिंथेटिक लेयर, कभी कभी फोटोसिंथेसिस का भी काम करती है। इसी तरह से एरनकाइमा का भी ये काम करती है एक्वेटिक प्लांट्स में, जिसके लिए बायोन्सी प्रोवाइड करती है। फिर देखते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को अंतःत्वचा कहते हैं। ये सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर हाइपोडर्मिस, उसके अंदर ये बीच वाला रीजन कॉर्टेक्स हो गया और ये एंडोडर्मिस। तो इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होती है, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर बैरल शेप्ड सेल्स या ढोलकाकार कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है। कैस्पेरियन बैंड्स, अब यहाँ पर एक टर्म आता है कैस्पेरियन बैंड। कैस्पेरियन बैंड क्या होते हैं, आर कैस्पेरी 1865 ने एंडोडर्मिस की रेडियल एंड ट्रांसवर्स वॉल में सुबेरिन या लिग्निन का डिपोजिशन देखा। यह पट्टियां या बैंड लाइक थी, इसलिए इनका नाम कैस्पेरियन बैंड रखा गया। तो जो कैस्पेरी नाम के बॉटनिस्ट थे, इन्होंने जब टीएस ऑफ स्टेम देख रहे थे तो उस टाइम पर देखा कि एंडोडर्मिस की जो वॉल होती है, रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल, उसमें सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। तो ये बैंड लाइक डिपोजिशन पाया जाता है, तो इसी डिपोजिशन के आधार पर जो ये डिपोजिशन मिल रहा है बैंड लाइक, इसी को इन्होंने कैस्पेरियन बैंड नाम दिया। प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन बैंड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंडोडर्मिस। तो इस तरह से जो कैस्पेरियन बैंड है वो कहीं और नहीं पाई जाती, सिर्फ एंडोडर्मिस में ही पाई जाती है। तो इस तरह से ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि कैस्पेरियन बैंड उपस्थित है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंडोडर्मिस का। कैस्पेरियन बैंड्स आर नॉट फाउंड इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म स्टेम। इसी तरह से जो डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म के स्टेम होते हैं उनमें नहीं पाई जाती, उनकी एंडोडर्मिस में यह नहीं मिलेगी। स्टार्च शीथ, स्टार्च शीथ को कहते हैं मंड आच्छद, या जो स्टार्च की लेयर इसमें पाई जाएगी। कुछ प्लांट में एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन्यूल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ कहते हैं। तो इसमें क्या होगा
कि जैसे कुछ प्लांट हैं उनमें एंडोडर्मिस में जो स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो एंडोडर्मिस की सेल्स होंगी उसमें स्टार्च ज़्यादा मिल रही है तो इसलिए इसे स्टार्च शीट कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर पाई जाती है पैसेज सेल या पथ कोशिकाएं। रूट में कैस्पेरियन बैंड सुस्पष्ट पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटोजाइलम के सामने एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन बैंड नहीं पाए जाते हैं। तो इथिन वॉल्ड सेल को पैसेज सेल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कि जो रूट है, रूट में कैस्पेरियन बैंड पाए जा रहे हैं। अब कैस्पेरियन बैंड क्या होता है, सुबेरिन की डिपोजिशन पाया जाता है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, जैसे प्रोटोजाइलम है उसके जो सामने वाली एंडोडर्मिस होगी उसमें ये कैस्पेरियन बैंड का डिपोजिशन नहीं पाया जाएगा। डिपोजिशन नहीं पाए जाने के कारण क्या होगा, बीच बीच में उसमें गैप रह जाएगा, पैसेज रह जाएगा, जिससे कि वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन हो सके। तो इस थिन वॉल्ड सेल को क्या कहते हैं, पैसेज सेल कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं इसका फंक्शन। एंडोडर्मिस का फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, सुरक्षा प्रदान करती है, जल अवरोधी परत, वाटर बैरियर की तरह काम करती है, कंट्रोल रूट प्रेशर। इसी तरह से रूट हेयर्स द्वारा एब्जॉर्ब वाटर कॉर्टेक्स से पहुंचता हुआ पैसेज सेल के माध्यम से वेस्कुलर सिस्टम तक पहुंचता है। तो ये जो पैसेज सेल मिल रही है एंडोडर्मिस, उसमें फंक्शन इस तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है, वाटर बैरियर की तरह काम करती है, रूट प्रेशर को कंट्रोल करती है। इसी तरह से जो रूट हेयर्स जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कॉर्टेक्स से होता हुआ पैसेज सेल के माध्यम से वेस्कुलर सिस्टम तक पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट आता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल होता है परिरंभ। ये कहाँ पाया जाएगा, बिटवीन एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। जब देखते हैं हम इस तरह से बाहर, एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस हो गई, फिर इसके बाद ये एंडोडर्मिस और बीच का रीजन कॉर्टेक्स। अब इसके बाद एक अंदर मिलेगी कौन सी, पेरिसाइकिल, और बीच में मिलेंगे वेस्कुलर बंडल। तो इस तरह से ये पाई जाती है पेरिसाइकिल। तो बिटवीन एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल पाई जाती है। इसका ओरिजिन प्रोकैम्बियम से होता है। वेस्कुलर टिश्यू जब डेवलप हो रहे थे उसी टाइम पर प्रोकैम्बियम से डेवलप होती है। सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेनकाइमेटस होती है। जीरोफिटिक प्लांट की रूट में मल्टी लेयर्ड और स्क्लेरन काइमेटस पाई जाती है। जो जीरोफिटिक प्लांट होंगे उनकी जो पेरिसाइकिल की रूट की जो पेरिसाइकिल है वो मल्टी लेयर्ड होगी और स्क्लेरन काइमेटस पाई जाती है। एग्जाम्पल है इसका स्माइलैक्स। कुछ प्लांट जैसे कैपेरिस, सनफ्लावर, इनमें मल्टी लेयर और स्क्लेरन काइमेटस फाइबर के ग्रुप पाए जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन की तरह है, जिसमें कैपेरिस और सनफ्लावर में जो पेरिसाइकिल होती है वो मल्टी लेयर्ड मिलेगी और उसमें स्क्लेरन काइमेटस फाइबर के ग्रुप पाए जाते हैं। फंक्शन है इसका, रूट में इस सेकेंडरी लैटरल रूट का ओरिजिन पेरिसाइकल से होता है। जो रूट में जो सेकेंडरी या लैटरल रूट होती है, पार्श्व रूट, उसका ओरिजिन पेरिसाइकल से होता है। इसी तरह से स्टेम में फैलोजन या कॉर्क कैम्बियम जो ये मिलती है, काव्यदा फैलोजन, इसकी उत्पत्ति भी पेरिसाइकल से होती है। पिथ, तो पिथ क्या होता है, इसे मज्जा भी कहते हैं। सेंट्रल रीजन ऑफ रूट एंड स्टेम, जो सबसे बिल्कुल सेंटर वाला रीजन होता है वो ये कहलाता है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट होती है हाइपोडर्मिस, इस तरह से। फिर नेक्स्ट आती है एंडोडर्मिस, बीच का रीजन कॉर्टेक्स हो गया। फिर उसके बाद ये एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर मिलेंगे वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल और यहाँ सेंटर में मिलता है। इस तरह से ये पित्त पाया जाता है। तो इस तरह से यह पाया जाएगा। तो सेंट्रल रीजन ऑफ रूट एंड स्टेम, इंटरस्टिलर ग्राउंड टिश्यू इसमें पाया जाता है। तो इंटरस्टिलर ग्राउंड टिश्यू होगा ये, डायकॉट में सुस्पष्ट पित्त पाया जाता है। जो डायकॉट प्लांट होते हैं उनमें यह बिल्कुल सुस्पष्ट देखने को मिलता है।
पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। कॉम्पैक्टली सघन रूप से सेल्स अरेंज होती हैं। कुछ डायकॉट में रूट में पिथ स्क्लेरेनकाइमेटस होता है और इसकी सेल में टैनिन गम रेजिन पाए जाते हैं। तो ये सब इसमें मिलता है। इसके फंक्शन होते हैं स्टोरेज ऑफ फैट टैनिन। जो स्टोरेज होता है उसका काम करता है, साथ में दूसरा इसका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आती है मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज जिन्हें कहते हैं मज्जा रश्मियाँ या मज्जा किरणें। डाइकॉट प्लांट में स्टेम में वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में पैरेनकाइमेटस रीजन में मेडुलरी रेज कहलाती है। जैसे ये पेरिसाइकिल हो गई और इसके बीच बीच में ये वेस्कुलर बंडल उपस्थित है, बीच में ये पिथ हो गया। तो ये जो बीच वाला रीजन है ये क्या कहलाएगा? मेडुलरी रेज कहलाता है। ये मेडुलरी रेज कहलाएगा। रेडियली इलोंगेटेड होती है और ये दीर्घित। फिर देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर वेस्कुलर कैम्बियम से रेडियली डायरेक्शन में इलोंगेटेड सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। सेकेंडरी फ्लोएम टू पिथ तक ये फैली हुई रहती हैं और सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहलाती हैं। इस तरह से जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वेस्कुलर कैम्बियम से इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और रेडियली तो ये इलोंगेटेड सेल बनती हैं। अरीय दिशा में इनका डेवलपमेंट होता है, रेडियली रेडियस की डायरेक्शन में। और इस तरह से जो सेकेंडरी फ्लोएम तक का जो पिथ होता है, सेकेंडरी फ्लोएम से पिथ तक ये फैली हुई पाई जाती है। तो उस टाइम पर इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेडुलरी रेज ये कहलाती हैं। इसका फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर इन रेडियल डायरेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। जो रेडियल डायरेक्शन है, जो इस तरह से जो मिलेगी रेडियल डायरेक्शन, स्टेम की जो विड्थ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन मिलेगी, उसमें यह फूड और वाटर का कंडक्शन करती है और स्टोरेज ऑफ फूड करती है। थैंक यू।